हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी क्लास ऑफ पाया पांडा 2.0। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कि कैसे हमने इनहेल किया था एंड एक्सहेल किया था। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हमने इनहेल करके ऑक्सीजन लंग्स में पहुंचाई है, फर्दर उसका एक्सचेंज कैसे होगा। सो टुडेज टॉपिक इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलो समझते हैं ये टॉपिक। अब इस एक्सचेंज को समझने के लिए वी नीड टू लर्न व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। ठीक है, जब भी देयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जब हम एयर को इनहेल करेंगे तो एल्वियोलाई में क्या होगा, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक अपना अलग से प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल है वो अपने एक अलग से प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो दोनों अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट करें, इसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। सो अगर हम बात करें, गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अगर एल्वियोलाई की बात करें तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को नोट डाउन की जाए वैल्यू, तो ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है, 104 mm of Hg। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई इज 104। अब इसको ट्रेवल करना है ब्लड वेसल में, तो ब्लड वेसल में इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए कि कम, क्योंकि तभी हाई कंसंट्रेशन से लो में जाएगी ना। तो ब्लड वेसल में अगर नोट डाउन किया जाए तो इसका पार्शियल प्रेशर होता है 95 mm of Hg। अब वो क्या करेगी, एल्वियोलाई से गैस डिफ्यूज कर जाएगी। नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है आर्टरीज, बट एक एक्सेप्शन है, दैट इज पल्मोनरी वेन, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ये कैरी करेगी ब्लड वेसल, बट ये लेके किसके पास जाएगी, हार्ट के पास। हार्ट एक्ट करेगा एज अ मोटर जो उसको पंप करेगा प्रेशर से। ठीक है, फिर जब ये ब्लड हार्ट से टिश्यू की तरफ जाएगा तो सारा जाएगा आर्टरीज की तरफ। वेरेवर द वर्ड सिस्टमैटिक इज यूज्ड, दैट मींस बॉडी पार्ट्स। तो अब ये हार्ट से ब्लड चल जाएगा। अब ब्लड ने कहाँ जाना है, टिश्यू के पास। टिश्यू के पास खूब सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन कम हो गई। तो अगर यहाँ पे 95 उसका प्रेशर है तो ऑक्सीजन का प्रेशर टिश्यू में कितना है, 40। ठीक है, अब इसका प्रेशर यहाँ पे 40 है, तो ये 95 से आराम से ऑक्सीजन क्या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव कर जाएगी। अब टिश्यू में माइटोकॉन्ड्रिया ने यूज किया ऑक्सीजन, बहुत सारी एटीपी बना ली और बना दी कार्बन डाइऑक्साइड, तो मतलब टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई होगा। टिश्यू में अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रेजेंट है, तो उसका प्रेशर है 45 mm of Hg। ठीक है, तो दैट मीन्स इस एरिया से, इस डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू से ये कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी। तो जब हमने नोट किया था कि पिछले ब्लड वेसल्स में जब हम कंपेयर करें अगर गैसेस का, तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा थी और कार्बन डाइऑक्साइड की मिनिमम वैल्यू थी 40। ब्लड वेसल में यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है और मिनिमम वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड की होगी 40। तो जब यहाँ पे आएगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू 40 चल रही है, टिश्यू में इसकी वैल्यू क्या चल रही है, 45। अब ये CO2 यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर जाएगी ब्लड वेसल में। ठीक है, वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीडेटेड ब्लड। अब ये वेन्स लेके जाएगी टुवर्ड्स दी हार्ट। हार्ट से ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड जिसकी वैल्यू 45 mm है, उसको लेके जाना है, उस ब्लड को लेके जाना है टुवर्ड्स दी लंग्स, और वो लेके जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी जहां पे भी वर्ड लग जाए तो मतलब लंग्स की तरफ लेके जाना है, ये लंग्स से लेके आना है। तो आर्टरी लेके जाएगी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे ना कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 45 है और एल्वियोलाई में कंसंट्रेशन कितनी है, 40। तो वो इजीली कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड से ट्रेवल कर जाएगी इनटू एल्वियोलाई। तो ये तो हो गया एक्सचेंज ऑफ गैस। अब इनकी वैल्यू याद करने के लिए जो टिप एंड ट्रिक है वो है, there are two gases, carbon dioxide and oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड की हाईएस्ट वैल्यू जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड हाई होगी वो है 45 और कार्बन डाइऑक्साइड की लोएस्ट वैल्यू है 40। वेरेज अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसकी वैल्यूज है 104, 95 एंड 40। तो अब कंपेयर करते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ठीक है, या एल्वियोलाई की, तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई में क्या चीज ज्यादा होगी,
एल्विलाई में होगी ऑक्सीजन जाता है, तो इसकी वैल्यू हमने लिख दी 104। क्या चीज कम होगी एल्विलाई में? CO2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या लिखेंगे? 40। अब अगर हम बात करते हैं एल्विलाई से ब्लड वेसल में, उस ब्लड वेसल की जो ऑक्सीजनेटेड है, तो अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल में दोनों के कंपैरिजन में कौन सी चीज ज्यादा होगी? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की वैल्यू हाई है, दैट मीन्स 95, और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू यहाँ पे भी लो होगी, दैट मीन्स 40। अब अगर हम बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कौन सी वैल्यू हाई होगी और कौन सी लो होगी? डीऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो यहाँ पे इसकी हाई वैल्यू क्या लिख देंगे हम? 45, और ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे लो होगी, तो मिनिमम वैल्यू क्या लिख देंगे? 40। और अगर हम टिश्यू में बात करें, टिश्यू में क्या चीज ज्यादा थी? टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, तो टिश्यू में भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू देखें दैट इज 45 एंड ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होगी? 40। सो दीज वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिक है और ये क्वेश्चंस, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं नीट में। और हमेशा याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू 45 से 40 में ही रेंज करेगी। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है ना, वहाँ पे 45 वैल्यू असाइन कर देनी है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है वहाँ 40। बाकी ऑक्सीजन की वैल्यू 104 तक जा रही है, ठीक है। तो तुम्हें मिसमैच दे सकते हैं क्वेश्चन में एंड यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये ट्रेवल तो किया ब्लड वेसल में, पर इसको कौन लेके जाता है? तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं टैक्सी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करना मत भूलना, नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।